सुशांत सिंह जब आए, पहली फिल्म 100 करोड़, कोई रिकग्निशन नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। छिछोरे फिल्म ने फिर बड़े सारे रिकॉर्ड तोड़े, कोई अवार्ड नहीं, कोई रिवॉर्ड। आप काम करें, फिल्मों में आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवाते, जो उत्पात मचा सकता है, जो चाटुकारिता कर सकता है, जो जिसमें जितने बुरे गुण हैं वो सरवाइव कर जाएगा। ये मैंने कुछ दिन पहले अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी से बात की थी, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि ये बड़ी बेरहम है फिल्म इंडस्ट्री, ये किसी को नहीं छोड़ता है और सफलता जो है वो उससे ज्यादा असफलता उसका पीछा करती है और फिर लोग किनारे हो जाते हैं, अकेलापन का एहसास होता है। तो क्या ये क्रूर चेहरा आपकी जिंदगी में भी आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। वक्त देखिए, हर कोई, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, शाहरुख खान, हर कोई इस दौर से गुजरता है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका हक उससे छीना जा रहा है, या मैं जिस चीज का दावेदार हूं, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिला, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, वो, और एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलती है? जब आपको अवार्ड दिया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, जब सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है, आप लड़ते तो जाते हैं क्योंकि आप में वो हिम्मत है। न कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है कि इसको एक्नॉलेज ही मत करो, चाहे कितना भी बेहतर काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ मिलते हुए एक मकाम हासिल करते हुए, वो एक्नॉलेजमेंट जो अवार्ड के जरिए, रिवॉर्ड के जरिए, वो कहीं नहीं दी गई, वो दूसरे मीडियोकर लोगों को मिली। इसलिए तो आमिर खान ने इतने दिनों से अवार्ड लेना क्यों बंद किया? क्योंकि मालूम है कि वो रिग्ड है। अभी अक्षय कुमार कहीं कह रहे थे कि मुझे साफ तौर पे किसी ने फोन करके कहा कि आपको हम पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आके यहाँ परफॉर्म करेंगे तो हम आपको आधा पैसा देंगे, परफॉर्म करेंगे और अवार्ड भी देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे पूरे पैसे दीजिए, अवार्ड आप अपने घर पे रख लीजिए। तो अवार्ड की ये स्थिति है। अब सुशांत सिंह पे आ जाते हैं। काई पोचे में इतना अच्छा अभिनय किया, फिल्म एज ए डेब्यूटेंट, आप सोचिए 100 करोड़ क्रॉस की है। डिडंट ही डिजर्व अ बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड? उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, छिछोरे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, धोनी में कोई अवार्ड नहीं मिला, मतलब उसको कहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये कहीं ना कहीं आपके हिम्मत को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, और यही इस नेक्सस की का ध्येय जो है यही है। और मीडियाकर लोगों को काम पे काम मिले जा रहा है। जो भैंस की तरह मोटे हो गए हैं लोग, उनको भी दिया जा रहा है काम। जिनको एक्टिंग की ए नहीं आती, उन्हें दिया जा रहा है काम। पे तुम्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? यू हैव प्रूव योरसेल्फ टाइम एंड अगेन। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें, ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है कि आज हमें पता चल रहा है। ये मालूम है, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी रही, और ये इंडस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत परिवार है, हम सब मिलके रहते हैं, सब भाई भाई है। सब झूठ है, सब झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कहते हैं कोई परिवार नहीं, और अगर परिवार है तो ये बहुत कलेश वाला परिवार है, जहां लोग एक दूसरे की लाशों पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। भाई, एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, जहां जगह जो है, कुछ सीट्स जो है वो कम है और दावेदार उम्मीदवार ज्यादा है। तो लोग मार काट के आगे ऊपर बढ़ सकते हैं और उस सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो करते हैं। भाई भाई को मार देता है, दोस्त दोस्त को मारता है, पीछे से खंजर भोंक देता है, सामने गले मिलते हैं लोग, हाय हेलो कहते हैं, मुस्कुराते हैं, पीछे से जाके पत्ता काट देते हैं लोग। आप काम करें, फिल्मों में आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवा देते हैं। ये बहुत सहमी में, बहुत इनसिक्योर इंडस्ट्री है। और यहाँ ये है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है ही, सर्वाइवल ऑफ द क्लेवरेस्ट भी है। जो उत्पात मचा सकता है, जो चाटुकारिता कर सकता है, जो दगा दे सकता है, जो बेवफा है, जो जिसमें जितने बुरे गुण हैं वो सरवाइव कर जाएगा। तो जो सरवाइव कर गए अच्छे गुणों से तो बहुत खुशकिस्मत है, वरना बाकियों की ये बस की बात नहीं, अच्छे अच्छे यहाँ टूट जाते हैं। शिखर, अब मैं बात करूंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार एक मौका है जिसमें आप फिर से अपनी किस्मत आजमाएं राजनीति में, और जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं उसके जरिए और ज्यादा आप आवाज बुलंद कर पाए? प्रकाश जी, पहले मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल संलग्न नहीं ही हूं, और मैं किस्मत आजमाने नहीं आया था। मैं एक ध्येय के साथ आया। मेरा ये नहीं था कि चलो मैं एमपी बन जाता हूं तो ये भी एक तमगा लग जाएगा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेखर सुमन। मैं उस ध्येय से नहीं आया था, मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं वाकई आया था कि आई ओ एवरीथिंग टू पटना। आज जो भी हूं, मैं पटना और बिहार की वजह से हूं।
और मेरा ये फर्ज बन जाता है, मेरा ये कर्ज है कि मैं उसको कुछ वापस दे सकूं। मुझे इस बात की ग्लानि और क्षोभ भी हुआ था कि मैं इतने दिनों तक पटना के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर बेटर लेट देन नेवर। मुझे ऐसा लगा कि अब वक्त आया। मुझे ये ऑफर दिया गया, मैं किसी के पास नहीं गया था कि आप लड़िए, और मैंने सोचा कि अगर मैं लड़के पटना के लिए, भलाई के लिए कुछ कर सकूं, वहां के लोगों के लिए, वहां के गरीबों के लिए, वहां की व्यवस्था के लिए, वहां की परिस्थितियों के लिए अगर कुछ कर सकूं, कुछ सुधार कर सकूं, तो मेरे लिए बड़ी की बात होगी। आप पोल खोल प्रोग्राम चलाते थे और आज आपने दोनों जगह की पोल खोल दी है और जबरदस्त तरीके से आपने कहा है। आज के बिहार के युवा या देश के किसी कोने से इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगा कि जब तुम कहीं भी जाते हो, किसी भी व्यवसाय में, जाके सोचो कि आई एम द बेस्ट एंड आई प्रूव माई सेल्फ टू द बेस्ट। मुझे दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। तो ये ध्येय जो है मन में लगाइए और रखिए हमेशा कि सुइसाइड इज नॉट द आंसर, हट जाना इज नॉट द आंसर, वो उत्तर नहीं है। वहीं पर डटे रहना है और कहना है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हटा के देख लो। मैं यहीं हटा रहूं, मैं बिल्कुल यहीं डटा रहूंगा, और मैं जिस ध्येय के साथ, जिस मंशा के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आया हूं, वो पूरा करके रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सुमन जी, आपने काफी कुछ बताया, खासतौर से युवाओं के लिए जिस तरह से आपने बताया है वो प्रेरणा स्रोत है। और हम ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में शेखर सुमन इसी तरह से अपनी बातों को, अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, खासतौर से बिहार से आने वाले लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।